जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि नॉन फिनाइट वर्ब दो प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। एक टू इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव में टू के साथ, और कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें इन्फिनिटिव के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। फिर भी ऐसे वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है, यानी वह वर्ब बिना टू के भी इन्फिनिटिव रहता है। ऐसे इन्फिनिटिव को हम लोग बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं या इन्फिनिटिव विदाउट टू कहते हैं। अतः हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बिना टू के इन्फिनिटिव का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित परिस्थितियों में इन्फिनिटिव के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। टू इज़ नॉट यूज्ड, पहला कंडीशन है, टू इज़ नॉट यूज्ड बिफोर ए वर्ब कमिंग आफ्टर द मॉडल्स। अगर कोई भी वर्ब वह मॉडल्स के बाद आ रहा है तो उसमें टू का यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये सब मॉडल्स हैं। इन मॉडल्स के बाद आने वाली क्रिया के पूर्व टू नहीं लगता है। इसलिए पहला जो टर्म है वह है टू इज़ नॉट यूज्ड बिफोर ए वर्ब कमिंग आफ्टर द मॉडल्स कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, सेल, शुड, मस्ट, etc. For example, we can write English. Not to write English. It is wrong. फिर could के साथ में यूज़ करते हैं they could help me। यहाँ पर भी to help me नहीं लिखना चाहिए, यह भी गलत है। We must go now. I will do it। यानी मॉडल्स अगर हो सेंटेंस में तो उसमें वर्ब के पहले टू नहीं लगता है। टू इज़ नॉट यूज्ड व्हेन नीड एंड डेयर आर यूज्ड एज मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज। अगर मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में नीड और डेयर का यूज़ किया गया है तो वैसी स्थिति में भी टू नहीं लगता है। जैसे आई नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट वैक्स मी, ही डेयर नॉट फेस मी। नो वन डेयर अपोज मी। तो इन स्थितियों में भी जो है वहाँ क्योंकि नीड और डेयर का यूज़ किया गया है और वह मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में है, इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में होने पर इसमें भी टू का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि नीड और डेयर का प्रयोग फुल वर्ब के रूप में अगर किया गया हो तो और यह मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में नहीं हो तो इनके बाद आने वाले वर्ब के पहले जो है वह टू का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। जैसे he needs to qualify the test, he dares to accept the challenge। इन दोनों सेंटेंसेस में यदि क्वालिफाई और एक्सेप्ट के पहले टू को हटा दिया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वह नीड्स और डेयर्स यह फुल वर्ब के रूप में इनका यूज़ किया गया है, इसलिए नीड और डेयर में यूज़ पर होता है।
अगर इनका यूज मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में है तो वर्ब के पहले टू नहीं लगेगा, और अगर नीड और डेयर का यूज अगर फुल वर्ब के रूप में है तो उसमें हमेशा वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाएगा। टू इज नॉट यूज्ड बिफोर द इन्फिनेटिव कमिंग आफ्टर सम फ्रेजेस, यानी जब कुछ फ्रेज आ रहा हो तो भी जो है इन्फिनेटिव के पहले टू का यूज़ नहीं होता है। जैसे हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, वुड रेदर, वुड सूनर के बाद इन्फिनेटिव के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार के कुछ फ्रेज अगर हों जैसे कि हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, वुड रेदर, वुड सूनर, लाइक दैट, इस तरह के फ्रेज होने पर भी जो है वह इन्फिनेटिव के साथ टू का यूज़ नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल है, यू हैड बेटर हैव ए कार, आई वुड सूनर डाई देन बैग, आई वुड रेदर सेल दिस लैंड। तो इन सारे सेंटेंसेस में हैव बेटर, हैव बेटर यानी तो इसके लिए वुड सूनर, वुड रेदर ये सब होने के कारण से जो वर्ब है हैव, डाई, सेल, इनके पहले टू का यूज़ नहीं किया गया है। टू इज नॉट यूज्ड बिफोर द infinitive coming after verbs like let, make, feel, hear, see, watch, notice, absorb, help, know, etc. इन क्रियाओं के बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। यानी ये सब क्रियाएं हों अगर तो यानी लेट, मेक, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, हेल्प, नो, तो इन सारे क्रियाओं के बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज होता है, ओनली टू का नहीं। जैसे लेट अस सिंग ए सॉन्ग, आई मेड हिम अंडरस्टैंड, आई सॉ हिम कम इन, आई हर्ड देम से सो। तो इन सारे सेंटेंसेस में टू का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन लेट को छोड़कर जब सारे वर्ब पैसिव फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं तो इनके साथ टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे यह कहे कि एक्टिव फॉर्म में होगा, जैसे आई मेड हिम अंडरस्टैंड, तो यह एक्टिव फॉर्म में है। अगर पैसिव फॉर्म में होगा तो कहेंगे इसे ही वाज मेड टू अंडरस्टैंड। तो पैसिव फॉर्म में इस प्रकार से हो गया। कहते हैं आई सॉ हिम कम इन, एक्टिव फॉर्म में, और अगर यही पैसिव फॉर्म में होगा तो ही वाज सीन टू कम इन। बात एक ही है। तो एक्टिव से पैसिव में जब बनाते हैं तो वैसे ही स्थिति में जो है वह अंडरस्टैंड के पहले टू का प्रयोग यानी इन्फिनेटिव के पहले टू का प्रयोग अवश्य रूप से किया जाएगा। यानी लेकिन लेट को छोड़कर बाकी जो जितने सारे वर्ब हैं उन सारे वर्ब्स में जब वह एक्टिव से पैसिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो उसमें टू इन्फिनेटिव के साथ टू का यूज़ किया जाता है, लेकिन बाकी में नहीं। इफ मैनी इन्फिनेटिव्स आर ज्वाइंड बाय एंड द टू ऑफ द सेकेंड इन्फिनेटिव इज नॉर्मली ड्रॉप्ड। इसके पहले जो था
वह था कि इन्फिनेटिव अगर जैसे कि लेट, मेक, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, हेल्प और नो के बाद जो है इन्फिनेटिव टू का यूज़ नहीं होता है। लेकिन जब इसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तो इसके साथ में टू का यूज़ होता है। सिर्फ इसमें जो है वह पहला लेट, वह लेट को छोड़ दिया जाता है। लेट को छोड़ करके बाकी के साथ में बनाते हैं तो एक्टिव से पैसिव होता है। लेट में उसका प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर है कि अगर इन्फिनेटिव जो है मैनी, इफ मैनी इन्फिनेटिव्स आर जॉइंड बाय एंड द टू ऑफ द सेकेंड इन्फिनेटिव्स, तो से जो पहला और दूसरा दो इन्फिनेटिव अगर जुड़ता है तो वैसी स्थिति, तो कहने का अर्थ है कि जब बहुत सारे इन्फिनेटिव्स आपस में प्रायः दो इन्फिनेटिव जब आपस में एंड से जोड़े जाते हैं, यानी इन्फिनेटिव्स जब एंड के द्वारा जोड़े जाते हैं तो दूसरा इन्फिनेटिव जो होता है वह नॉर्मली हटा दिया जाता है, यानी इन्फिनेटिव से टू को ड्रॉप्ड कर दिया जाता है। वही है इफ मैनी इन्फिनेटिव्स आर ज्वाइंड बाय एंड द टू ऑफ सेकेंड इन्फिनेटिव इज नॉर्मली ड्रॉप्ड, तो उसे नॉर्मली हम हटा देते हैं। जैसे कि आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट एंड बाय सम बुक्स, यहाँ पर जो है टू बाय सम बुक्स नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि पहले में एक बार इन्फिनेटिव का यूज़, टू का यूज़ किया गया है, इसलिए दूसरे इन्फिनेटिव का यूज़ करना वह गलत होता है, इसलिए उसे हटा दिया जाता है। फिर है कि ही आस्क मी टू गो होम एंड ब्रिंग मनी, यहाँ पर भी टू ब्रिंग मनी नहीं कहेंगे क्योंकि पहले टू गो होम है, इसलिए एक इन्फिनेटिव पहले इन्फिनेटिव को छोड़कर दूसरे इन्फिनेटिव के पहले टू को हटा दिया जाता है। टू इज यूज्ड बिफोर एन इन्फिनेटिव कमिंग आफ्टर कंजंक्शन देन, यानी कि देन के बाद आने वाले इन्फिनेटिव में टू नहीं लगता है। वही है टू इज नॉट यूज्ड बिफोर एन इन्फिनेटिव कमिंग आफ्टर कंजंक्शन देन, अगर देन के बाद कोई इन्फिनेटिव आता है तो उसमें भी टू नहीं लगता है। जैसे इट इज़ बेटर टू रिटायर देन वर्क, तो नॉट टू वर्क, इट इज़ बेटर टू रिटायर देन वर्क, अगर यहाँ पर देन लगा हुआ है इसलिए इन्फिनेटिव के पहले टू नहीं लगेगा। ये इट इज़ बेटर टू गो अवे फ्रॉम हियर देन स्टे, इसमें भी देन है, इसलिए देन के बाद में इन्फिनेटिव आया है, वर्ब है, तो इसके साथ में भी टू का यूज़ नहीं किया गया। इफ बट इज यूज इन द सेम सेंस ऑफ एक्सेप्ट एंड डू, डज, डिड comes before it, to is not used before the verb coming after it। टर्म है इफ बट इज नॉट यूज इन द सेंस ऑफ एक्सेप्ट, अगर बट का यूज एक्सेप्ट के सेंस में यूज किया गया है और डू, डज, डिड यह इसके पहले आया है, कम्स बिफोर इट इसके पहले आया है, तो टू इज नॉट यूज्ड बिफोर द वर्ब कमिंग आफ्टर इट, इसके बाद जो वर्ब आ रहा है तो उसके पहले टू का यूज नहीं किया जाएगा। यानी बट यदि एक्सेप्ट के अर्थ में प्रयोग किया गया हो तो वर्ब के पहले टू नहीं लगता। इसमें कहेंगे कि जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे,
ही डज नथिंग बट प्ले, यानी बट का यूज यहाँ पर एक्सेप्ट के रूप में है, इसीलिए प्ले है, टू प्ले नहीं होगा। ही डिड नथिंग बट वेस्ट हिज मनी, यहाँ पर भी बट का यूज एक्सेप्ट के रूप में है। तो इस प्रकार से हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, और यानी बिना इन्फिनेटिव के भी जो है इन सारे कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। वे कंडीशंस थे, यानी जब पहला कंडीशन था कि जब मॉडल्स आ रहा हो तो उस मॉडल्स के बाद में जो वर्ब है उसके पहले टू नहीं लगाया जाएगा, यानी इन्फिनेटिव के पहले टू नहीं लगेगा। दूसरा था नीड और डेयर का यूज अगर मार्जिनल मॉडल एक्सलरीज के रूप में किया गया है तो उसके पहले भी टू नहीं लगेगा, लेकिन नीड और डेयर का यूज़ अगर फुल वर्ब के रूप में है तो उसमें टू का यूज़ किया जाएगा। तीसरा टर्म था कि कुछ फ्रेजेज जैसे हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, वुड रेदर, वुड सूनर, इन सभी फ्रेजेस का यूज अगर किया गया है सेंटेंस में तो उसके बाद आने वाले वर्ब के पहले भी टू का यूज़ नहीं किया जाता है, यानी इन्फिनेटिव के पहले टू का यूज़ नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब कुछ ऐसे वर्ब आते हैं जैसे कि लेट, मेक, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, एब्जॉर्ब, हेल्प और नो, इन सभी का यूज़ अगर सेंटेंस में किया गया है तो उसके पहले भी वह इन्फिनिट उसके बाद में वर्ब है, तो यानी ये सभी वर्ब अगर हैं सेंटेंस में और असर्टिव सेंटेंस है तो इसमें एक्टिव रूप में अगर है तो उसमें टू का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर एक्टिव से पैसिव बना दिया गया है इन्हीं वर्बों का, यानी मेक, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, एब्जॉर्ब, हेल्प, नो, ये सभी हैं एक्टिव से पैसिव बनाए गए हैं, तो इसमें जो है टू का यूज़ किया जाता है एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो। लेकिन सिर्फ लेट को छोड़ करके, लेट अगर है तो उसके साथ में वह उसके रहने पर वर्ब के पहले टू का यूज़ नहीं किया जाएगा, किसी भी स्थिति में नहीं। इसके बाद था कि अगर एक सेंटेंस में दो से अधिक इन्फिनेटिव आए तो पहले इन्फिनेटिव के साथ में टू लगाते हैं और दूसरे इन्फिनेटिव के टू को हटा लेते हैं, यानी उसमें टू का यूज़ नहीं किया जाता है। तथा उसके बाद था कि कंजंक्शन वर्ड देन के बाद आए इन्फिनेटिव में यानी वर्ब में टू का यूज़ नहीं किया जाता है। और अगर बट का यूज एक्सेप्ट के रूप में किया गया है और उसके पहले डू, डज, डिड ये सब आया है तो वर्ब के बाद में भी टू का यूज़ नहीं किया जाएगा। ये सब थे बेयर इन्फिनेटिव कंडीशंस, यानी बिना इन्फिनेटिव के भी सेंटेंस में जो है वह बिना इन्फिनेटिव यानी में टू के यानी टू नहीं रहने पर भी जो है इन्फिनेटिव्स का यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। ऐसा नहीं है कि अगर टू नहीं है तो इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होता है। इसके पहले वीडियो में था कि इन्फिनेटिव में किन किन स्थितियों में टू के साथ था। अगले भाग में होगा जेरंड, और जेरंड के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसे हम लोग जेरंड कहते हैं। क्योंकि यह वर्ब से बना हुआ नाउन होता है इसीलिए इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है। तो यह अगले भाग में होगा। जेरंड के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। धन्यवाद।